रिगार्डिंग हम आज के टॉपिक में देखेंगे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ मेलवेयर। मेलवेयर के टाइप्स हैं, जनरली इससे भी बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये जो टाइप्स आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो मोस्ट प्रिफरेबल है। फर्स्ट से लेके वायरस जो सब हम जानते ही हैं, छोटे बच्चे थे तब भी अगर सिस्टम में कुछ हो जाता था तो हम वायरस देख लेते थे। वॉर्म नाम है, कीड़ा बोलते हैं इसको। अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल पे जाके चेक कर लो, कीड़ा बोल सकते हैं वॉर्म। अब इसका क्या काम है ये भी बताएंगे। ट्रोजन है, रैंसमवेयर है, स्पाईवेयर है, एडवेयर है, बॉटनेट है, ठीक है ना। ये WARE जो है ना, ये काम है सॉफ्टवेयर, इसका मतलब है सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। बाकी एडवेयर, बॉटनेट, ये सारे जो टॉपिक जो हैं अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये सारे मेलवेयर के मोस्ट प्रोबेबल टाइप्स हैं, ठीक है ना। क्रीपर भी, ये सारे वायरस का नाम है, मैंने अभी प्रीवियस टॉपिक में आपको बताया था, सेम कंसेप्ट है। सो जैसे सबके फुल फॉर्म होते हैं वैसे ही इन सब के फुल फॉर्म भी होते हैं। जनरली मैं ज़्यादातर फुल फॉर्म पे प्रीफर नहीं करता है, क्योंकि ये एक पूरा डिपार्टमेंट है मेलवेयर का। जैसे आप एथिकल हैकिंग बनते हो ना, तो एथिकल हैकिंग क्या है कि वन टाइप ऑफ एक सारा नॉलेज क्रिएट कर देता है आपको, बेसिक टाइप के। जैसे अटैक्स कैसे होते हैं, अटैक्स के बारे में अगर डीप में जाना है आपको, तो आपको फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी और प्रिफरेबल स्किल गेन करनी पड़ेगी। सो एथिकल हैकिंग में सारा टॉपिक का एक मेन पोर्शन ले लेते हैं। जैसे नेटवर्किंग टॉपिक हो गया, थियोरेटिकल कंसेप्ट टॉपिक हो गया, अटैकिंग कंसेप्ट हो गया, फिर साइबर लॉ हो गया कि जिसकी मदद से आप उसके अंडर में रह के काम कर सकते हो, फिर ये मेलवेयर हो गया। सो ये सारे नॉलेज आपको जो मिल जाते हैं ऊपर के हिसाब से, तो फिर आपका एक डिपार्टमेंट चूज होता है कि एथिकल हैकिंग में अब मुझे कौन सी फील्ड पे महारत हासिल करनी है, कौन सी स्किल पे जाना है, राइट। ये तो मेलवेयर जो है, तो इसके बारे में पूरा डीप में नहीं जानेंगे कि वायरस कहाँ से आया था, फिर वायरस कैसे क्रिएट हुआ, वॉर्म कहाँ से आया था, वॉर्म कैसे क्रिएट हुआ, एडवेयर क्यों बना, स्पाईवेयर क्यों बना। ये सारा जो है रिसर्च और ये सब जो PhD टाइप का काम है, वो पूरा मेलवेयर डिपार्टमेंट में आता है, जिसको मेलवेयर डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। ये पूरा डिपार्टमेंट है। स्टैटिक डेवलपमेंट मतलब मेलवेयर एनालिसिस बोलते हैं जिसको, कि भाई ऐसा पूरा एक फील्ड है, ठीक है ना। अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं, जनरली एथिकल हैकिंग में सब लोग ये कंसेप्ट बोलते हैं कि अगर मैं एथिकल हैकिंग मतलब मैंने सीख ली ना, तो मैं एज अ हैकर बन गया। दोस्तों ये गलत चीज़ है। मैं आपको जितना भी सिखाऊंगा ना उतना कम है, और आप जितना भी सीखोगे ना उतना कम है। लेकिन जितना सीख रहे हो ना उतना बेस्ट सीखो, वो सबसे ज़्यादा प्रिफरेबल है, राइट। सो ये सारे कंसेप्ट एक एक करके हम जानेंगे ना, तो आपके दिमाग पे सारा क्लियरेंस होगा कि हाँ मेलवेयर के इतने इतने टाइप्स हैं, ठीक है ना। इसके ऐसे टूल्स हैं जो जनरली ये रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको एक आइडिया आ जाता है कि हाँ आपको इंटरेस्ट है तो बनाओ। फिर आप स्क्रिप्ट किडी बनो या फिर नूब्स बनो, ठीक है ना, मेलवेयर के डिपार्टमेंट में, वो आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन याद रखना एथिकल हैकिंग कंसेप्ट है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो थियोरेटिकल हो या प्रैक्टिकल हो, हर एक चीज़ में। इन शॉर्ट आपको वो नॉलेज रहना चाहिए। आपको अगर टेक्निकल पूछे या थियोरेटिकल पूछे, ठीक है ना, हर एक चीज़ पे नॉलेज रहना चाहिए। सो मैं प्रिफरेबल करूँगा कि पहले आप काली ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से सीख लो, ठीक है ना। अभी भी बोलता हूँ मेलवेयर के टाइप है, फिर भी आप अच्छे से काली की प्रैक्टिस करो, यूट्यूब पे देखो, कहीं पे भी देखो कैसे काम करता है, और साथ साथ मेटास्प्लॉइट देखो, मेटास्प्लॉइट सीखो। मेटास्प्लॉइट अलग डिपार्टमेंट अलग वे है, लेकिन ये सब सीखने के टाइम पे मेटाप्लॉइट इंपॉर्टेंट है। एनमैप देखा हमने, तो एनमैप का भाई है जेनमैप, तो जेनमैप सीखो। काली है तो काली का भाई मेटास्प्लॉइट है, उसके अंदर सब कुछ हो जाता है। वायर शार्क है, ठीक है ना, नेटवर्क कैप्चरिंग टूल है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है ना, उसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। सो ये सारे टूल्स एंड टेक्निक्स जो है वो आपको प्रैक्टिस डे बाय डे करती रहनी पड़ेगी। वापस से आते हैं इस टॉपिक पे। ऐसे 2-3 भाषण अगर मैं दूँ ना, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा तो नहीं लगता आपको सुनना, क्योंकि आप ये देख रहे हैं, लेकिन मुझे मेरा फ़र्ज़ आता है कि मैं आपको बताऊं कि सिर्फ ये नहीं, आपको 100% की जगह 110% देना पड़ेगा, तब जाके वो 100 और 99 तक आता है, ठीक है ना। तो माइंडसेट ये रखना, वन वे लेकिन सब कुछ सीखना, ठीक है ना। लेकिन एंड मोमेंट पे फिर एक कोई पर्टिकुलर स्किल पे जाना, चाहे आपको मेलवेयर एनालिसिस पे जाना है, मेलवेयर डेवलपमेंट में जाना है, फिर आपको रूट किट में जाना है, सिक्योर कोड बोलता है, ये सारे डिपार्टमेंट है मेलवेयर के। सिक्योर कोड, सिक्योर शेल, ये सारे डिपार्टमेंट है पूरा, कि आपके सॉरी सिक्योर शेल नहीं आता, सिक्योर कोड आता है, माफ़ करना। तो वो डिपार्टमेंट है जहाँ पे आप प्रोग्रामिंग के बेसिस पे कर सकते हो, आपको अगर प्रोग्रामिंग अच्छी आती हो तो। जिसको प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं आती, जिसको कम मतलब है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एथिकल हैकर नहीं बन सकते, वो भी बन सकते हैं, तो उसका डिपार्टमेंट अलग है। नेटवर्किंग आता है जिसको, उसमें भी डिपार्टमेंट है। सो ऐसा है। मेलवेयर के टाइप्स हमने देखे ये सारे, इससे भी ज़्यादा हैं, हाँ,
याद रखना, लेकिन मैं आपको मोस्ट प्रिफरेबल बता रहा हूँ। रैंसमवेयर, वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन, एडवेयर, एक एक करके हम जानेंगे इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। ओके, सो मेलवेयर के टाइप्स हमने देखे, अब एक एक करके उसका फंक्शन क्या है ना वो हम चेक करते हैं, राइट। कि ये वायरस जो है, वॉर्म्स, इसका काम क्या है, ये तो हमने देख लिया नाम वाम कि भाई मेलवेयर के टाइप्स है सारे, लेकिन फिर भी हम प्रिफर करेंगे, जस्ट हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे भाई साहब कि ये मेलवेयर के सारे जो टाइप्स है ना, उस फंक्शंस, वायरस, वॉर्म, ये लेफ्ट साइड जो आप देख रहे हो ना मेलवेयर है, वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन, बैकडोर, रूट किट, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, बॉटनेट, एडवेयर, क्रिप्टर, ये सारे मेलिशियस सॉफ्टवेयर के डिपार्टमेंट में आते हैं। इसका पूरा नाम है मेलवेयर। तो हर एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर वायरस नहीं होता, यहाँ पे जाके क्लियर होता है। सो आपको अब नोट पता चला होगा कि मेलिशियस सॉफ्टवेयर टोटल कितने हैं वायरस के सिवा, जैसे वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस, ये सारे जो हैं, ये रूट किट, स्पाईवेयर, ये मेलिशियस सॉफ्टवेयर में ही आते हैं, राइट। एक एक करके लाइन पे लिखा हुआ है, अब देख लो, मैं बोलता जाता हूं लेकिन इसका अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। वायरस, उसका काम क्या है, रेप्लिकेट कॉपी देमसेल्व्स। जब भी आपके सिस्टम में वायरस आ जाता है ना, तो मल्टीपल कॉपी बन जाती है, ये होता है, ठीक है ना। मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा, नोट डाउन करना, आंसर भी दे ही दूंगा, लेकिन खुद से एक बार रिसर्च करना कि हाँ सही है कि गलत। वॉर्म्स जो है वो क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली स्प्रेड होता है इन अ नेटवर्क। अब एक में देखो, वायरस क्या है, आपके सिस्टम में आएगा, ठीक है ना, फिर वो अपने आप वो रेप्लिकेट होता रहेगा, जो भी फाइल है या कुछ भी है, तो वो ऐसा सिस्टम में काम करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में। वर्म्स जो होता है वो आपके कंप्यूटर नेटवर्क में काम करता है, नेटवर्किंग थ्रू वो स्प्रेड होता रहता है मल्टीपल सिस्टम में जाके और इन्फेक्ट करता रहता है। लेकिन वायरस और वर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या है, याद रखना, वायरस जब तक आप उसके ऊपर क्लिक ना करो ना, तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होता वायरस। नोट डाउन करना, जब तक आपके सिस्टम में वो आ जाएगा, आपको पता भी नहीं है, लेकिन आपने गलती से अगर उसको बाई चांस, अगर आपकी ह्यूमन क्लिकनेस जो होती है ना, आपके माउस से आप क्लिक करते हो, सो अगर आपने गलती से वो क्लिक कर दिया ना, तब जाके वो एग्जीक्यूट होगा, फिर आपकी सिस्टम इन्फेक्ट हो जाएगी। लेकिन वॉर्म्स में अलग है, जैसे ही आप इंटरनेट पे कनेक्ट हुए तो नेटवर्क बन गया, तो नेटवर्क पे जितने भी सारे कंप्यूटर सिस्टम है ना, वो अब खुद अपने आप रेप्लिकेट होता रहता है, और जितने भी नेटवर्क पे सिस्टम जो होता है ना, वो इन्फेक्ट करता रहता है, वो सिस्टम को बंद कर देगा, हार्म कर देगा, डैमेज कर देगा, कंट्रोल ले लेगा, कुछ भी करेगा। वो नेटवर्क के अंदर, चाहे वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, कुछ भी हो, वहाँ पे जितने भी सारे कंप्यूटर सिस्टम है, वहाँ पे कोई भी ह्यूमन टच नहीं चाहिए, अपने आप स्प्रेड होगा और अपने आप सिस्टम को इन्फेक्ट कर देगा, जिसको बोलते हैं वॉर्म्स। तो बाई चांस अगर आपके सिस्टम पे अगर ऐसा कोई हो, तो समझ लाओ कि ये वायरस नहीं है, कोई दूसरा ही है। वायरस जब तक आप एग्जीक्यूट ना करो, आपका ना टच हो, क्लिक ना हो, तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होता, पड़ा रहेगा वहाँ पे। इसलिए ज़्यादातर लोग लिनक्स यूज़ करते हैं विंडोज से ज़्यादा, लिनक्स में ऐसा नहीं होता। ट्रोजन हॉर्सेस, इसके बारे में बहुत अच्छी स्टोरी है ट्रोजन हॉर्सेस की, ठीक है ना। रिस्ट्रिक्ट फाइल इन अ सिस्टम, इन शॉर्ट इसका क्या है कि कोई भी फाइल को है ना ओपन करने नहीं देती। मतलब आपकी फाइल सिस्टम जो बाई चांस आपने कोई फाइल डाउनलोड की, ठीक है ना, गूगल से कहीं से भी उठा के, तो एक्चुअल में फाइल ना होके कोई दूसरी फाइल निकलती है, और जो दूसरी फाइल निकलती है वो मेलिशियस फाइल निकलती है, जो आपके सिस्टम को इन्फेक्ट कर देती है। आपको लगता है कि मैंने तो कोई पीडीएफ डाउनलोड की, मैंने तो कोई इमेज डाउनलोड की, लेकिन आपने जैसे ही वो इमेज को ओपन की, वो इमेज ओपन आपके भले सामने हो, लेकिन बैकएंड में वहाँ पे जाके सिस्टम को इन्फेक्ट कर दिया, ठीक है ना। सो ये ट्रोजन हॉर्सेस का काम है। बैकडोर क्या है, बैकडोर क्या है कि अनदर डोर इन अवर कंप्यूटर। जैसे हमारे घर में होता है ना कि फ्रंट एंड बैक एंड, ठीक है ना, फ्रंट से आते हैं, अगर आपने अगर देखा होगा मूवी पे कि भाई पीछे के दरवाजे से भागते हैं, या कुछ भी ऐसा कंसेप्ट निकलता है, चाहे मूवी में अच्छा हो बुरा कुछ भी हो, लेकिन पीछे का दरवाजा रहता है, सेम कंसेप्ट बैकडोर में रहता है। अब बैकडोर में कैसे रहता है, आपके सिस्टम के अंदर जो कामकाज करने का काम है, मतलब इन शॉर्ट इन्फेक्ट करने का काम है, वो सिक्योरिटी बाईपास करने का, मतलब सिक्योरिटी बाईपास होते हुए एंट्री मार लें। आप फ्लो फॉलो करते हैं कि भाई मैं लॉगिन करूं, सिक्योरिटी स्टेप्स फॉलो करूं, फिर मेरे सिस्टम के अंदर लॉगिन होता है। लेकिन बैकडोर ऐसा काम है, वो सारी सिक्योरिटी जो स्टेप्स होते हैं ना, उसको जंप करके सीधा एंट्री मार लेता है, ठीक है ना, ये बैकडोर का काम है।
रूट किट क्या है? रूट किट मतलब रूट लेवल पर जाके इन्फेक्ट करता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के रूट लेवल पे जाके इन्फेक्ट करे तो वो रूट किट का नाम होता है। एक्सट्रैक्ट अवर पासवर्ड फ्रॉम ब्राउजर, मतलब इसका ये काम है कि ब्राउजर से आपने जब पासवर्ड डाला ना, मतलब इन शॉर्ट आपने ब्राउजर जब, तो वो वहाँ से जाके भाई साहब निकाल लेते हैं कि भाई हाँ, मतलब वो निकालते हैं, मेलिशियस क्रिएटर को जाके पहुँच जाता है। तो ये रूट किट का काम है कि भाई ये पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, सामान लेके ही आते हैं, मैं जनरल कंसेप्ट में बोलूँ ना तो। और जैसे ही आप ब्राउज़र पे जाके एग्जीक्यूट करते हो अपना पासवर्ड, तो वहाँ से वो भाई साहब ग्रैब करके निकाल देता है, नोटपैड में जाके, नोटपैड या कोई भी फाइल में जाके वो मेलिशियस क्रिएटर को पहुँचा देता है। स्पाईवेयर क्या है? नाम से ही पता चलता है, स्पाई मतलब जासूसी करना, वेयर मतलब सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो जासूसी करता है, आपकी सिस्टम पे बैठा रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जब तक आप इंटरनेट पे एक्सेस रख रहे हो, तो वो जब तक आप मतलब इन शॉर्ट जब तक आपने इंटरनेट एक्सेस चालू रखा है और गलती से वो कोई फाइल पे आके मतलब फाइल के साथ साथ आ चुका है, आपको पता नहीं है, आपने कोई इमेज डाउनलोड की, फाइल डाउनलोड की, EXE फाइल के कोई भी फाइल डाउनलोड की, आपने वो एग्जीक्यूट भी किया, तो जैसे ही आप एग्जीक्यूट करोगे तो साथ साथ में वो वायरस भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन वो बैकएंड में बैठा रहेगा शांति से ऐसे, ठीक है ना। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का देखेगा, आपका टाइमिंग देखेगा, आप कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो वो देखेगा, आपका फ्रंट कैमरा एंटर देखे मतलब चेक करेगा कि आप कैसे बैठे हो, ठीक है ना, जैसे मैं अभी बैठा हूँ शांति से, तो वैसे ही फ्रंट कैमरा चेक करेगा। फिर आप कौन से टाइम पे क्या एक्सेस कर रहे हो, फिर आप पासवर्ड आपने कहाँ पे रखा, ये सारी जासूसी का काम करने का काम ये स्पाईवेयर है। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपने तो कोई फाइल एग्जीक्यूट की है, लेकिन वो एग्जीक्यूट आपके सामने भले काम करेगा, हाँ चलो ये तो है, लेकिन बैकएंड में भाई साहब वो भी एग्जीक्यूट हो चुके हैं साथ साथ में, ठीक है ना। सो रैंसमवेयर क्या है, यहाँ पे आता है मेन टॉपिक। हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा था कि ऐसे वायरस होते हैं कि जो कंप्यूटर सिस्टम का कंट्रोल देके मेलिशियस क्रिएटर को दे देते हैं। तो यहाँ पे ये रैंसमवेयर आता है कि रैंसमवेयर मतलब रैंसम मतलब पैसे मांगना। हमने 3-4 साल पहले या अराउंड 4 साल पहले हमने देखा था कि एक मोस्ट प्रोबेबली दुनिया में हर जगह पर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो थे ना, जो अपडेट नहीं थे 10 पे 8 पे 7 XP पे थे, वो सारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लॉक हो चुके थे। और हैकर की एक टीम थी, अभी तक पता नहीं चली, वो उन्होंने रैंसम मांगा था बिटकॉइन में, कि आप पहले बिटकॉइन में पे करो, फिर हम उसको आपका जो सिस्टम का कंट्रोल है वो दे देंगे। लेकिन हालांकि वो देते नहीं है, पूरा डेटा उनके पास चला जाता है। सो ये बड़े पैमाने पे हुआ था। तो रैंसमवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है कि आपकी सिस्टम का कंट्रोल लेके आप ही को बोलता है कि भाई अगर आपको आपके सिस्टम चाहिए ना, तो भाई पैसे पे करो और ले जाओ, ऐसा। बोटनेट क्या है? बोटनेट बोला ना कि भाई एक रोबोट टाइप का होता है कि वो नेटवर्क पे एग्जीक्यूट होता है। ये सारे कमांड जो होता है ना बोटनेट को काम करने का, वो मेलिशियस क्रिएटर देते हैं। जैसे आयरन मैन की मूवी में देखो कि आयरन मैन 2 में, शायद आयरन मैन 2 में या फिर आयरन मैन 3 में, आई डोंट नो, दोनों में, कि भाई एक साथ ज़्यादा आयरन मैन रोबोट्स क्रिएट किए थे, और एक बंदा मतलब जब विलन था वो कमांड से एग्जीक्यूट करके इधर इधर 3 को इधर रखता था, 3 की टीम को इधर, फिर सबको एक साथ रखता था, किसी के आयरन मैन के पीछे रखता था, ऐसे कमांड। तो वो सारे बोर्ड्स थे। यही सेम कंसेप्ट नेटवर्किंग में होता है कि बहुत सारे ऐसे बोर्ड्स रखे रहते हैं और एक मेलिशियस क्रिएटर कमांड के थ्रू उसको रन करवाता है और सामने टारगेट सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। कि बोटनेट है कि भाई लाइक ज़ॉम्बीज दे फॉलोज द कमांड फ्रॉम द अटैकर। रैंसमवेयर क्या है? इनक्रिप्ट योर फाइल इन योर कंप्यूटर, इनक्रिप्ट कर देता है। अगर आपको डिक्रिप्ट करना है, मतलब आपको डिक्रिप्ट करके यूज करना है, तो पैसे दो। स्पाईवेयर हाइड देमसेल्व्स इन अ सिस्टम, ठीक है, जासूसी करने का काम। एडवेयर क्या है? एडवर्टाइजमेंट सॉफ्टवेयर बोलते हैं कि भाई शोज एडवर्टाइजमेंट ऑन योर कंप्यूटर। बाई चांस अगर जैसे कैसे यूट्यूब में एडवर्टाइजमेंट आती है, वैसे ये एडवर्टाइजमेंट का कंसेप्ट यूज करके आपके सिस्टम पे अगर बाई चांस गलती से एडवर्टाइजमेंट पे आपने क्लिक कर दिया ना, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आपका पूरा इन्फॉर्मेशन जो है, डेटा, चाहे आपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया हो, ये सारा आईडी पासवर्ड के सब कुछ, ये अगर गलती से उस एडवर्टाइजमेंट लिंक पे क्लिक कर दिया, आपको भी पता नहीं होगा, लेकिन क्लिक कर दिया तो वो चला जाएगा। क्रिप्टर क्या है? यूज्ड टू हाइड वायरस की लॉगर। क्रिप्टर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि भाई उस सॉफ्टवेयर के अंदर मतलब वन टाइप ऑफ रैपिंग करना, मतलब जैसे कैसे आपने कोई ई कॉमर्स वेबसाइट से अगर आपने कोई प्रोडक्ट परचेज की, तो प्रोडक्ट वैसे ही थोड़ी आएगी, वो ऐसे बंद बॉक्स पेटी में आएगी ना, अंदर किसी को नहीं पता है, ऊपर लिखा हुआ है कि भाई अंदर साबुन है, अंदर तेल है, ठीक है ना, वो तो ऊपर लिखा हुआ है। तो जो लिखने ऑर्डर करने वाला और जो देखने वाला, उसको तो यही लगे कि साबुत तेल है, लेकिन अंदर कुछ दूसरा ही निकलता है अगर आपने ओपन किया हो तो। ऐसा हो सकता है दिवाली के टाइम निकलता है, जैसे आईफोन मंगाया हो और साबुन की गोटी निकली हो 5 रुपए के साथ। ऐसा ही सेम कंसेप्ट कि भाई रैपिंग कर देते हैं
अंदर ऐसा मतलब लगता है कि हाँ कुछ है, लेकिन अंदर से मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं कि जो जो जैसे बोलते हैं ना फायरवॉल जो है आपके सिस्टम में, या फिर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है, या इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है, वो उनको पता ही नहीं चलता। उनको बाहर बार ऐसा लगता है कि हाँ ये लीगली सॉफ्टवेयर है, या फिर लीगल प्रोडक्ट है, या फिर लीगल थिंग है जो हमारे नेटवर्किंग में आ सकती है। और जैसे ही उसको एग्जीक्यूट करते हो तो भाई साहब अंदर से वायरस और की लॉगर निकलते हैं। तो ये एक क्रिप्टर का पूरा काम है। सो ये जितने सारे हमने अभी स्क्रीन पे देखे ना, वो सारे मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स हैं। वायरस अलग से नहीं है, ये सारे वायरस के सिवा भी बहुत सारे हैं, ठीक है। सो अगर मैं इसको और डिफ्रेंशिएट करूं डिटेल में जाके, तो ये होता है यहाँ पे, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ मेलवेयर। वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, मेन कंसेप्ट 3 है, ठीक है ना। उसमें वायरस में टाइम बम और लॉजिक बम आता है। वॉर्म्स के अंदर रूट किट, रैंसमवेयर, सलामी, पीकी बेकिंग, ज़ॉम्बी, बोट्स। ट्रोजन के अंदर एडवेयर, स्पाईवेयर, की लॉगर, ठीक है ना। की लॉगर होता है जिसको की स्ट्रोक लॉगर बोलते हैं, जो कीबोर्ड पे आप जो भी टाइप करते हो ना, जब भी आप लॉगिन करने के टाइम बोलते हो, ठीक है ना, आप टाइप करते हो, तो वहाँ पे जैसे ही आप टाइप करोगे आईडी पासवर्ड आपका ले लेगा। इसीलिए तो मोस्ट प्रोबेबली नेट बैंकिंग की वेबसाइट जो होती है बैंक की, वहाँ पे वर्चुअल कीबोर्ड दे देते हैं कि आप भाई वर्चुअल कीबोर्ड से करो, अपने कीबोर्ड से मत करना, शायद की स्ट्रोक लॉगर हो जाए। सो ये वायरस वॉर्म ट्रोजन मेन है, उसके अंदर ये सारे कंसेप्ट है। टाइम बॉम्ब, लॉजिक बॉम्ब, लॉजिक इन द सेंस के टाइम बॉम्ब मतलब इतने टाइम पे 11:12 के इस तारीख पर अगर ये सिस्टम पर है, अगर एग्जीक्यूट हो गया तो इतने विदिन 30 मिनट्स इसको ये वायरस एग्जीक्यूट हो जाएगा। और लॉजिक बॉम्ब क्या है कि भाई अगर गलती से 0 की जगह 1 टाइप हो गया तो लॉजिक बॉम्ब हो गया, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। रूट किट, रैंसमवेयर, सलामी, पीकी बेकिंग, ज़ॉम्बी, बोट्स। ज़ॉम्बी बोट सेम ही है, ठीक है ना। एडवेयर, स्पाईवेयर, की लॉगर, की स्ट्रोक लॉगर, ये सारे जो टाइप्स हैं ये अलग मेन 3 टाइप्स में डिवाइड हो चुके हैं, राइट। सो ये मेलवेयर के सारे टाइप्स थे, ठीक है। ताकि आपको पूरा डिफरेंशिएट पता कर पाओ कि ये एक्चुअल में वायरस ही नहीं, दूसरे सारे ऐसे बहुत सारे मलेशिया सॉफ्टवेयर जो भी मार्केट में आ चुके हैं, उसका नाम जानना ज़रूरी था, उसका काम जानना ज़रूरी था।